ओके। तो देखिए, ये आज की वीडियो में जो हमारा सेशन है, आपका सेशन 7, अब तक हम आपको वीडियो 1 से लेके 6 तक आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके अंतर्गत हमने जो एक पुराना सिस्टम था पुराने सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। अब जिस तरीके से या जिस पैटर्न से आप स्टडी करते थे, उस पैटर्न को चेंज करने की पूरी कोशिश की हमने, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये न्यू पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी समझ में आ रहा होगा कि ये न्यू पैटर्न से हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत कुछ जो हमें उसे रटने में लगे होते हैं, उसे रटने की ज़रूरत नहीं है, और बड़े दिमाग में एक इमेज बन जाती है, और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक हमारे माइंड में इमेज बना लेती हैं, जिससे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए, आज की वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी सेशन आपका 7 है। इसमें टुडे वी विल डिस्कस टू आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड ब्लैंक कॉन्टिनेंट और डार्क कॉन्टिनेंट। इसे ब्लैंक कॉन्टिनेंट या डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप, इसे हम क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोला जाता है। तो आज हम इसका सबसे पहले अफ्रीका का जो मैप है उसे ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा 5-10 मिनट में आपको एक टेस्ट देना है। आपको देखते हैं जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन उसकी आपके माइंड में कितनी इमेज बनी है, तो ये सब कुछ चेक करना होगा। चलिए, सबसे पहले मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस वाले सेशन में सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप है उसे ड्रॉ करना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। इसके बाद पॉलिटिकल, फिजिकल जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। कहाँ पर चैलेंज है वो भी डिस्कस करेंगे, और इसे अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम जहाँ भी ग्रुप बने हुए हैं तो उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसे कैसे बनाएंगे ये सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे ड्रॉ करना सीखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे आप कॉपी 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो दोनों आप एक ही पोर्शन बना लीजिए। मैंने यहाँ से सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने ये 0 डिग्री क्या होती है, विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा होती है। तो ये कैसे करेंगे, इससे ऊपर यहां पर आप सी बनाएंगे। सी बनाने होगा, सी बनाएंगे। सी के बाद देखिए कैसे करना है, आप मेरे साथ ही ड्रॉ करते रहिए। आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे और जो मैं करते आ रहा हूँ ऐसे ही ड्रॉ करना है।
तो मुझे लगता है आपको ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं सी बनाया। सी बनाने के बाद थोड़ा सा देखिए, इसे ध्यान से देखना है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आगे फिर क्या करेंगे, एक फ्राइदान, फ्राइदान होता है ना इस टाइप से, एक फ्राइदान अत्तीदार वाला, ये फ्राइदान बनाया। फ्राइदान जिसमें दाल फ्राई करते हैं, ये फ्राइदान बनाया, ये बना लिया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, स्टिक हॉकी बनाएंगे, हॉकी, हॉकी जो हॉकी खेलते हैं, तो इस टाइप से हॉकी बना ली, हॉकी बना लिया इस टाइप से हमने। इसके बाद देखिए, फिर थोड़ा सा आप इसे यहाँ पर ऐसे करके लेके आएंगे, इसे नीचे खींचा, नीचे ड्रॉ किया हमने। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 ऐसे ड्रॉ करना है, और यहाँ पर लगा देंगे आप मेडागास्कर। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी, सी ड्रॉ करेंगे, और ये विषुवत रेखा से ऊपर करना है, विषुवत रेखा से ऊपर करना है। तो सी को थोड़ा आगे बढ़ाइए, यहाँ पर आगे बढ़ाइए। फिर क्या करेंगे, दाल फ्राई करने वाला एक डेगची, इसके बाद स्टिक, स्टिक के बाद नीचे लेके आएंगे इसे, ज़्यादा नीचे नहीं खींचना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 इस टाइप से आप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आप मेडागास्कर लगा देंगे, जो मेडागास्कर आइलैंड है, इस टाइप से बना देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप बन जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप, ओके। तो आज में अफ्रीका महाद्वीप बनाना सीखे। हमने आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप बनाना सीख लिया। मतलब आप विश्व के मानचित्र का आधे से ज़्यादा भाग बनाना सीख चुके हैं। आपको अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपका मैप बिल्कुल आपके साथ रहेगा हमेशा। सिर्फ एक बार डाउनलोड कर लीजिए दिमाग में। हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार डाउनलोड करना है। अगर ये दिमाग में एक बार डाउनलोड हो जाता है, तो आप हमेशा अपने मैप को हमेशा अपने साथ लेके घूमो आराम से, कहीं भी जाओ घूमो, मस्त रहो। चलिए ये हो गया। तो सबसे पहले हम आपका एक टेस्ट लेंगे कि अब तक आपने क्या सीखा है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे विषुवत रेखा खींची 0 डिग्री, और मैंने यहाँ पर ये किया, एक सी बनाया, यहाँ पर सी को ऊपर ले गया, और इस टाइप से मैं ये ड्रॉ किया हमने, इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, ये आ जाएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पर इस टाइप से ऐसे लेके आएंगे, देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ गया ऐसे, फिर ऐसे करना है, इसको नीचे लेके आएंगे इस टाइप से, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर बना दीजिए, ये बना दिया। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बन चुका है। तो आज का टेस्ट देखिए, टेस्ट लेते हैं आपका टेस्ट। तो आपको मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप कॉपी के अंदर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। आज आपका टेस्ट रहेगा, आपका सबसे पहले टेस्ट। तो ये मैप दे दिया मैंने आपको, ब्लैंक मैप दे दिया, उत्तर अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का ब्लैंक मैप, ब्लैंक मैप दे दिया। और यहाँ पर सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। सेकंड
सेकंड अलास्का, अलास्का। नंबर 3 पर बेरिंग संधि, बेरिंग संधि। नंबर 4 पर हडसन की खाड़ी, नंबर 4 पर आप दे दीजिए मुझे हडसन की खाड़ी देना है आपको। और नंबर 5 पर देंगे आप मुझे, नंबर 5 पर क्या देंगे, लेब्राडोर शील्ड, लेब्राडोर शील्ड, लेब्राडोर शील्ड, लेब्राडोर शील्ड। इसके बाद 6 नंबर पर सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कहाँ पर देंगे, सुपीरियर झील, ये बताएंगे आप मुझे, सुपीरियर झील। इसके बाद 7 नंबर पर डेविस जनसंधि, डेविस जनसंधि, डेविस जनसंधि। और 8 पर बहामास, बहामास द्वीप देना है, बहामास द्वीप। 9 नंबर पर, 9 नंबर पर आप दे दीजिए मुझे कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। 10 नंबर पर दे दीजिए मुझे माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली। 11 नंबर पर दे दीजिए, 11 नंबर पर आप देंगे मुझे ब्राजील, ब्राजील का पठार। 12 नंबर पर पेंटागोनिया का पठार, गोलिया का पठार। और 13 नंबर पर दे दीजिए आप मुझे अमेजन नदी, अमेजन नदी। 14 नंबर पर दे दीजिए आप मुझे बोलविया का पठार, बोलविया का पठार। और 15 नंबर बताएंगे गालपागोस, जहां पर चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल एक प्रिंसिपल दिया था कि जो जीव परिस्थितियों के अनुकूल ढलता जाएगा वही एक लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने एक अनुकूलन सिद्धांत, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, गालपागोस द्वीप। एक मैंने आपको पुष्पलाता दर्रा बताया था, पुष्पलाता दर्रा। तो पुष्पलाता दर्रा कहाँ पर है। और इसके बाद मैंने आपको सैलवाज वन बताए थे, सैलवाज वन। तो आपको सैलवाज वन बताना है, जिसे त्रिस्तरीय वन भी कहते हैं। लेकिन आज के तत्कालिक समय में सैलवाज वन नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ब्राजील की सरकार ने क्या किया, सैलवाज वन को आग लगा दिया। इसे लंग्स बोलते थे, लंग्स। तो यहाँ पर 18, यहाँ से क्या होता था, सैलवाज वनों से 20% ऑक्सीजन जो क्रिएट होती थी पूरे विश्व में, ऑक्सीजन जो होती है उसके 20% भाग सैलवाज वनों के द्वारा उत्सर्जित होती थी, सैलवाज वन। इसके बाद आप मुझे दे दीजिए मैक्सिको की खाड़ी,
मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी 19। अब यहाँ पर 19 क्या देंगे, 19 में आप दे दीजिए मुझे 19 माउंट लोगोन, माउंट लोगोन। और 20 नंबर पर देंगे आप, 20 नंबर पर माउंट एलिबर्ट, माउंट एलिबर्ट। और 21 नंबर पर देंगे आप, मुझे बता दीजिए यहाँ पर 21 पर कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी को बताना है। इसके बाद आप मुझे बताना है यहाँ पर एक एंडीज, मैंने एंडीज ट्रांस एंडीज एडियन रेलमार्ग, ट्रांस एडियन रेलमार्ग बताया था, रेलमार्ग, ट्रांस एडियन रेलमार्ग बताया था, ये कहाँ पर है। इसके बाद कोलंबिया का पठार, आप मुझे कोलंबिया का पठार 24 नंबर पर दे दीजिए यूकॉन का पठार, यूकॉन का पठार। और 25 नंबर पर आप मुझे दे दीजिए, 25 नंबर पर देंगे आप इरी झील, इरी झील देंगे। 26 नंबर पर दे दीजिए अथाबास्का, अथाबास्का। 27 पर बेनिपेग झील। और जो पूर्ण रूप से यूएसए के अंदर है वो झील हो जाएगी 28 पर आपका मिसिसिपी झील, मिसिसिपी झील। और मैंने आपको जहाँ पर एक ओटावा, जो कनाडा की राजधानी है, ओटावा बताया था, ओटावा, ओटावा बता दीजिए, ओटावा कहाँ पर है। और 30 एंड लास्ट, चलिए मैं सिंपल पूछ लूँ, 30 लास्ट आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ पे जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी कुछ लोगों समझ नहीं आएगा करना क्या है आपको। भाई ये मैप ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ ब्लैंक मैप। अब आपको जो इसमें दिया है जैसे हवाई द्वीप, तो अब आपको हवाई द्वीप क्या करना है, ड्रॉ करना है कि हवाई द्वीप कहाँ पर होगा, वहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए। आपको नंबर डालना है, सिर्फ जल्दी कीजिए, मैं 1-2 मिनट का समय लेता हूँ। जल्दी कीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने इतना डिस्कस कर दिया है ये। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं मानता हूँ आपने वीडियो को पुश करके कर लिया होगा। तो देखिए ये चीज़ हमको, जब हम किसी वीडियो को, आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखते हैं और जैसा आपको करने को कहा जाता है उस वर्क को करते हैं, करते समय फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा पता नहीं हमें कुछ आता है कि नहीं आता है, कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। तो जब देखिए आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिल्कुल कि मैं आता है कि नहीं आता। देखिए चलिए मैं करता हूँ। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप मैंने बताया था 50वां द्वीप है हमारे पास, ये
50 डी बताया था और ये मैंने यहाँ पर बताया था। 1 नंबर यहाँ डाल दीजिए। चलिए मैं चेंज कर लेता हूँ, ये लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 नंबर। ये हो गया अलास्का। अलास्का मैंने यहाँ पर बताया था, तो 2 नंबर। 2 हो गया बेरिंग जल संधि। तो यहाँ पर आप यूरोप बनाएंगे, यूरोप, और यहाँ पर जो जल संधि है वो क्या हमारे पास बेरिंग जल संधि है, नंबर 3। और हडसन की खाड़ी, इसमें आप यहाँ पर डालेंगे 4 हडसन की खाड़ी 4 हो गया। और नेक्स्ट लेब्राडोर सील। तो लेब्राडोर सील मैंने यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर लिखेंगे लेब्राडोर सील। 5th हो गया हमारे पास 6 सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील मैंने यहाँ पर कुछ आपको याद आ रहा हो तो इस टाइप से बनाया था। अगर आपको इस टाइप से याद हो तो ये से ऐसे, और ये इस टाइप से बनाया था, और यहाँ पर इस टाइप से। तो एस था यहाँ पर, SHOS बनाया था। तो ये था सुपीरियर झील। तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ये पहली बार नदी थी, झील थी हमारे पास सुपीरियर झील। 6 नंबर यहाँ पर 6 नंबर। तो 6 नंबर हो गया। 7 नंबर डेविस जल संधि। तो ये वाली ग्रीनलैंड के बीच में जो कि हमारे अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ती है, डेविस जल संधि। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 नंबर। 7 नंबर यह बोल सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली जल संधि है, अलग करती है यहाँ पर। तो ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर बहामास द्वीप। तो यहाँ पर क्या थे, छोटे छोटे काफी द्वीप थे, इन्हें कैरिबियन द्वीप बोलते थे, और इसे क्या बोलते हैं, और यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर एक द्वीप है, इसे क्या बोलेंगे, बहामास। इसे 8 नंबर हो जाएगा, बहामास हो गया। इसके बाद कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर, ये यहाँ पर कैरिबियन सागर, इसको कैरिबियन सागर बोलेंगे, 9 नंबर दे दीजिए। और माउंट मैकिनली आपका यहाँ पर बताया था मैंने, ये आपका अलास्का ऊपर ब्रूक्स का, तो अलास्का में माउंट मैकिनली मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर बताया था मैंने माउंट मैकिनली, यहाँ पर बताया था माउंट मैकिनली यहाँ पर। तो ये हमारे पास कितना नंबर डाल दिया, 9 नंबर डाल दिया। नीचे में माउंट लोगन बताया था, कोलंबिया स्टेप से बताया मैंने। और ब्राजील का पठार आपका यहाँ पे आ जाएगा 11 नंबर। और पेंटागोनियन पठार 12 नंबर यहाँ आ जाएगा, 11 हो गया। 12 अमेजन नदी यहाँ से होकर निकलती है, इस टाइप से, उसका वहाँ का रिश्वत रेखा पर है, ये 13 नंबर हो जाएगा। और बोलविया पठार आपका यहाँ पर आएगा 14 नंबर, ये हो गया। गालपोगास द्वीप का ये बिल्कुल इक्वेडोर पे यहाँ पर है, तो गालपोगास द्वीप 15 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उस प्लातरा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ से नीचे से यहाँ से बताया था मैंने, एक क्या धरा हमारे पास, इसे 16 नंबर। 7 यहाँ पर जाती है, बोल सकते हैं इसी एरिया को, यहाँ पर सेलवाइजन। तो 17 नंबर यहाँ पे देंगे, 17। मैक्सिको की खाड़ी 80 नंबर ये हो जाएगा हमारे पास, ये मैक्सिको की खाड़ी। और माउंट लोगोन आपका यहाँ पर है, आपका माउंट लोगोन यहाँ पर है, ये हो गया हमारे पास माउंट लोगोन। और माउंट इलवर्ट, तो यहाँ पर मैंने यहाँ बताई थी, मैंने सीढ़ी लगाई थी। तो इस वाले रेंज पर जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत पर एक जो थी वो में माउंट इलवर्ट। तो यहाँ पे वो 20 नंबर रहेगा। कैलिफोर्निया खाड़ी, तो यहाँ पर आपसे एक टाइप से निकालेंगे, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये इसे बोलेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी बोला जाएगा 21 नंबर। इसके बाद ट्रांस एडियन रेल मार्ग, तो ये आपका उस प्लातरा से होकर जाती है, यहाँ पर 22 नंबर, यहाँ से ट्रांस एडियन रेल मार्ग। और कोलंबिया पठार मैंने यहाँ पर बताया था आपको, कोलंबिया पठार यहाँ पर बताया था। तो ये कोलंबिया पठार कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने बताया था 24 नंबर यूकोन का पठार। और इरी झील, तो यहाँ पर इरी झील हो जाएगी, आपकी कितने नंबर जाएगी, 25 नंबर, ये आगे है 25, ये वाली 25 नंबर इरी झील। अथावास का यहाँ पर आएगी, अथावास का नंबर 26, तो 26 यहाँ आएगा। और बेनी झील यहाँ पर होती है 27। इसके बाद आपकी मिसिसिपी झील, तो मिसिसिपी झील यहाँ पर 28
28 जो मैंने 5 बताई थी मैं आपको होम्स में मिसी की जी लगी। और ओटावा ओटावा मैंने अंदर जहाँ पर कुछ ये कनाडा की होगी, तो यहाँ पर बताया था मैंने ओटावा, जो कि कनाडा की कैपिटल ऑफ कनाडा। और कर्क रेखा, आपकी कर्क रेखा निकल जाएगी, कर्क रेखा निकलेगी, कर्क रेखा आपकी यहाँ से होगी, कर्क रेखा ये हो जाएगी 30 देगी। ओटावा 29 नंबर, ये 30 नंबर। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप कितने मार्क्स आए, 30 से कितने मार्क्स, 30 में से कितने मार्क्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितने मार्क्स आ गए आपके, कितने मार्क्स। तो ये चीज़ आपने टेस्ट लिखा कि कुछ कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ तो मज़ा आया होगा अगर आपने वीडियो को सही से दिया तो। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि कितने मार्क्स हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप, वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे आज के इसमें, आप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में केवल अभी आज ने अफ्रीका महाद्वीप को ड्रॉ करना सीखा है। तो आज हमारा कोशिश रहेगा कि हमें राइटिंग किस आंसर राइटिंग। तो आज आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन हो गया, अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। महाद्वीप क्यों कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसका क्वेश्चन। चलिए आज आंसर में प्रैक्टिस करते हैं कि आंसर राइटिंग के लिए में क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जब नॉलेज है हमारे पास तो बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई अब तो वीडियो मजा आ रहा होगा, वीडियो को जो शेयर और लाइक कर दीजिए। जो भी ग्रुप बने हुए हैं आपके, उस ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिए। और आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने देखिए, हम ये बिल्कुल बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं आजकल जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कैपिटल या करेंसी, किसी देश की राजधानी याद कर लेना और उसकी मुद्रा याद कर लेना, करेंसी कौन सी करेंसी चलती है, इस तरीके आपके क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो चुका है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मेरा आज का ये क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये आप रिप्लाई करेंगे। चलिए आप बिल्कुल सबसे पहले अगर आपको ट्राई करना है तो आप वीडियो कैसे पुश करेंगे और फिर आप अपने मन से लिखेंगे, मन में क्या विचार आते हैं वो भी उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो एक बार जरूर वीडियो को पुश करके जरूर सोचें कि ऐसा क्यों कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को क्यों कहा जाता है, अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। चलिए हम बताते हैं इसे, थोड़ा सी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर,
इसके कारणों को करना चाहूँगा। सबसे पहले अफ्रीका के कारणों को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पे डार्क कॉन्टिनेंट, तो कहते हैं सबसे पहले भौतिक कारण। पहला क्या, भौतिक कारण। भौतिक कारण क्या रहा होगा? देखिए, जब तक मेरे यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर मोस्टली हम लोग दिमाग में इसलिए आता है कि यहाँ पे अफ्रीका में काले लोग रहते हैं, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। या यहाँ पर काफ़ी ऐसे बहुत से ऐसे, जब तक हम किसी चीज़ को पढ़ते नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ऊट पटांग क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए, एक आंसर राइटिंग से पहले कैसे कैसे पॉइंट हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो सबसे पहले भौतिक कारण के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके भौतिक कारण। तो सबसे पहले भौतिक कारण में मैं फर्स्ट पॉइंट लेना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट लेना चाहूँगा, खोज में देरी। खोज में देरी। अब कैसे ये खोज में देरी से ये क्या करा कि अफ्रीका महाद्वीप को की खोज होने में थोड़ी टाइम लगा, बहुत देरी हुई। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा देरी लगी। क्यों? क्योंकि इसे खोज करने में काफ़ी चैलेंज थे। क्या चैलेंज थे हमारे पास? तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये बना सी से इस टाइप से, ये से जाएंगे तो इस टाइप से अफ्रीका ये बन जाएगा। यहाँ पर आप यूरोप बनाएंगे इस टाइप से। ये सब कुछ बनाना सिखाऊंगा आपको, घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पर आप इस टाइप से आ गया। तो ये क्या था हमारे पास, ये यहाँ पर भूमध्य सागर, यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर। यहाँ पर अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को खोज करने के लिए जब ब्रिटिश, फ्रांस और ऐसे पुर्तगाल ने अपने उपनिवेशिक काल में यहाँ पर अमेरिका को भी उपनिवेश बनाया था, भारत को भी बनाया था, चीन को भी बनाया था, विश्व के अनेक देशों को उपनिवेशिक काल में उपनिवेश बनाया था। तो यहाँ पर देखिए, यूरोपियन लोगों ने ये बना लिया। तो जब यहाँ पर इनके सामने चैलेंज था, जब भूमध्य सागर से इधर घुसने की कोशिश की, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या था, मरुस्थल था। आपने सुना यहाँ पर मरुस्थल कौन सा था, सहारा मरुस्थल था। यहाँ से घुसने का एफर्ट डाला, तो इसके सामने क्या चैलेंज आई, तो बहुत दूर तक मरुस्थल था। किसी को ये जानकारी नहीं थी कि मरुस्थल का अंत कहाँ पर होगा। बहुत दूरी तक मरुस्थल था, सहारा मरुस्थल। तो इसीलिए यहाँ से घुसने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो इसलिए यहाँ से एंट्री नहीं हो पाई। अब इन्होंने समुद्री मार्ग से आए, यहाँ से इनको नदी मिली, यहाँ पर कांगो नदी। कौन सी नदी? यहाँ पर कांगो नदी में घुसने का डाला। तो कांगो नदी में क्या है, नौवहन के लिए क्या है, कांगो नदी नौवहन के लिए योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है। इसमें नौवहन सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात करिए, अगर किसी नदी में इस तरीके से है हमारे पास, इस तरीके से, तो आप कैसे चलेंगे? आप कैसे नाव कैसे चलाएंगे? यहाँ पर आ जाएगी, फिर ऊपर नीचे थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर नीचे आके यहाँ पर यहाँ से भी नहीं घुस पाए, ऊपर से घुस पाए, यहाँ से घुस पाए। फिर जो भी यूरोपियन लोग थे, उन्होंने और आगे यहाँ से घुसने की कोशिश की, यहाँ से कैसे फिर घुस गए, तो फिर प्रॉब्लम आई, बीमारी। यहाँ बीमारियाँ बहुत थी, यहाँ पर बीमारी, मच्छर होते, मच्छर के कारण से क्या हो जाता था, मलेरिया हो जाता था। और यहाँ पर एक सीसी नाम की क्या थी, फ्लाई थी हमारे पास, सीसी नाम की मक्खी थी, फ्लाई। इसके काटने से एक बीमारी होती थी, उसका नाम था, क्या था, स्लीपिंग सिकनेस। तो बड़ी परेशानी थी, यहाँ तक बड़ी परेशानी थी। इसके अलावा एक परेशानी और थी, ये हो गई खोज में देरी में ज़्यादा परेशानी आई थी। क्या चुनौती थी इस टाइप से, ये परेशानी, ये नौ की परेशानी, बीमारी परेशानी, मच्छर परेशानी। एक परेशानी होती मूल
मूल निवासी, जबकि हमारा अफ्रीका महाद्वीप क्या होता है, गर्म पेटी में इसकी जो उपस्थिति है ये क्या हमेशा गर्म में पाया जाता है, गर्म पेटी में पाया जाता है। यहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास और गर्म पेटी में पाया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर अन्य महाद्वीप के अलावा इसमें क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से यहाँ पर कि लोगों का जो रंग होता है काला होता है। कि यहाँ पे देख विषुवत रेखा कहाँ पे आती है, विषुवत रेखा यहाँ पे आती है, यहाँ विषुवत रेखा जाती है 0 डिग्री। तो यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी पड़ने से क्या होता है कि जब जहाँ पर अधिक गर्मी होती है वहाँ के जो निवासी हैं उनके ब्लड में एक मेलानियन नाम का मेलानियन एक हार्मोन होता है, मेलानियन नाम से। तो उससे क्या होता है, अधिक बनता है, इससे उनका रंग काला हो जाता है। तो इनका रंग यहाँ पर जो भी अफ्रीका महाद्वीप के लोग हैं उनका रंग क्या होता है, काला होता है। तो उनके मूल निवासी कैसे थे, रंग कैसा था, काला था। जब यूरोपियन लोग यहाँ पर आए यहाँ पर तो उन्हें एक प्रॉब्लम आई कि मूल निवासी ने प्रॉब्लम क्रिएट की। उन्हें देख करके क्या हुलुल करते थे, मतलब उनको परेशान करते थे। ये आज भी आपने गांव में देखा होगा कि जब कोई, अब तो ये कम हो गया है, लेकिन यूरोप कोई अंग्रेज लोग ऐसे ये पाया जाता है तो उसके पीछे चले गए। तो ये मूल निवासियों ने भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जिससे जो यूरोपियन लोग थे वो यहाँ पर आगे अपना खोज वाला काम नहीं कर पाए। सबसे पहला कारण क्या था, खोज में देरी। और दूसरे कारण यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा, दूसरा कारण लेना चाहूँगा जलवायु। यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु में क्या है, मरुस्थल अधिक है, मरुस्थल यहाँ पर मरुस्थल भी बहुत अधिक है, मरुस्थल। और विषुवत की रेखा पाटिया अधिक देखिए यहाँ पर विषुवत वाला। अब आपके दिनों में कुछ तो मरुस्थल और विषुवत तो हर महाद्वीप में आता है। तो यहाँ से क्या परेशानी है, यहाँ से परेशानी ये किसी अति होती है ना, एक्सट्रीम अति। यहाँ पर मरुस्थल और महाद्वीप में आप पढ़ेंगे, और मैंने इसे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में महाद्वीप आपको मरुस्थल बताए थे। तो मरुस्थल वहाँ पे ज्यादा कम थे, लेकिन यहाँ पर क्या परेशानी है, यहाँ पर अधिक है। विषुवतीय यहाँ पर टेम्परेचर भी, यहाँ पर क्या टेम्परेचर में काफी पार्ट आ जाता है विषुवत रेखा पर, मरुस्थल देखें तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी आती है, अति है यहाँ पर। इस वजह जलवायु क्या है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल है यूरोपीय लोगों के लिए। ये चीजें जलवायु क्या है, जलवायु कैसी है, प्रतिकूल जलवायु है। और क्या हो सकती है, नंबर 3 भौतिक कारण में नंबर 3 लेना चाहूंगा, स्थलाकृति। स्थलाकृति में ये क्या है, इसमें जो 10% से कम यहाँ क्या मैदान है, 10% से कम भूभाग, 10% भूभाग के मैदान है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मैदान से क्या प्रॉब्लम है। भाई मैदान होगा तो मैदान में तो कृषि होगी, कृषि यहाँ पर होगी, आवास भी मैदान में बनेंगे और उद्योग कहाँ लगेंगे, मैदानों में लगेंगे। लेकिन ये इस चीज का यहाँ पर अभाव है, तो स्थलाकृति हो गई। चौथे नंबर पर मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा बीमारी। यहाँ पर भगवान ने पूरा एक ऐसी लैब बना दी है, जो भी बीमारी है यहीं पर आई। एक शायद तो यहाँ पर आया, एबोला वायरस यहीं पर आया, हर तरह की न्यू बीमारी यहीं पर जनरेट हुई। मतलब सबसे बड़ी टेस्टिंग अफ्रीका महाद्वीप में होती है हर बीमारी की। तो चौथे नंबर पर बीमारी लेना चाहूंगा। पांचवें नंबर पर लेना चाहूंगा पांचवा कारण, यहाँ पर लो आइस्क किसी भी औद्योगिक क्रांति के लिए लो आइस्क। और क्या कमी हो सकती है, लो आइस्क और कोयला का अभाव। देखिए जहां भी किसी महाद्वीप पर औद्योगिक क्रांति के लिए हमें क्या चाहिए, लो आइस्क और कोयला चाहिए। कोयला इसका अभाव था यहाँ पर, तो औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई। औद्योगिक क्रांति के लिए लो और इसको कोयला का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इन चीजों का अभाव देखा गया है। तो ये 5 कारण काफी है, और भी कारण सकते हैं। भौतिक कारण में मैंने 5 कारण दिए, ठीक है। तो ये चीज हमें ऐसा पॉइंट आना चाहिए। अब इस चीज में बिल्कुल हम अपने एक नियम टाइप से लिख देंगे, ये पॉइंट दिमाग में आते हैं। तो अभी आपको मान के कारण देने पड़ेंगे। देखिए चलो ये पॉइंट ले लीजिए, मैं साथ से हट जाता हूँ, नोट लीजिए जैसे। मैं नेक्स्ट पॉइंट लेना चाहूंगा।
नेक्स्ट कारण, दूसरे नंबर पर ये भौतिक कारण था। अब मैं लेना चाहूंगा मानवीय कारण। यहाँ पर लेना चाहूंगा मानवीय कारण। मानवीय कारण क्या हो सकते हैं भाई? मानवीय कारक में हो सकते हैं, सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा इसमें फर्स्ट पॉइंट देना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे क्या जनजाति ज्यादा है, जनजाति ट्राइब्स। अब जनजाति से क्या है? अब इस जनजाति से क्या ये कैसे अन्य महाद्वीप में किसी महाद्वीप की ग्रोथ में जनजाति क्या रोल है? जनजाति का बड़ा रोल है। जनजाति क्या होती है? अपनी पुरानी जो प्राचीन परंपरा से जुड़े होते हैं, उन परंपराओं को जल्दी से आसानी से छोड़ते नहीं है, अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं, ये परिवर्तन का विरोध करते हैं। इसलिए यहाँ पर जहाँ भी जनजाति ज्यादा होगी वहां पर विकास की दर बहुत कम रहती है। तो पहला कारण जनजाति लेना चाहूंगा मानवीय कारण में। नंबर 2, दूसरा कारण क्या हो सकता है? सोचिए दूसरा कारण क्या हो सकता है? सर मैं विकास की बात कर रहे हैं तो आधुनिक विकास के लिए यहाँ पर आधुनिक विकास नहीं हो पाया। आधुनिक विकास में क्या क्या आएगा भाई? आधुनिक विकास में बोल सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा। स्वास्थ्य नहीं आ पाया, शिक्षा नहीं हो पाई आ पाई, और स्वास्थ्य शिक्षा और क्या हो सकता है? और यहाँ पर आप सोचिए, और सबसे बड़ी बात विज्ञान। यहाँ पर जनजाति यहाँ पर उनका स्वास्थ्य खराब रहता है क्योंकि आधुनिक उपाय तो स्वास्थ्य बदल पाएंगे, समझ पाएंगे, विज्ञान तकनीकी सोच की कमी नहीं। नंबर तीन में लेना चाहूंगा इतिहास की भी कमी लेना चाहूंगा। इतिहास में कमी है यहाँ पर। जब औपनिवेशिक काल में उपनिवेश बनाए जा रहे थे, जब औपनिवेशिक काल में उपनिवेश बनाए जा रहे थे, तब क्या हुआ? उस टाइम पर इसको इतने भागों खंडों में विभाजित कर दिया गया, इतने खंडों में विभाजित कर दिया गया। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करता हूँ। जैसे ये आपका, तो आप बनाना सीखे होंगे आराम से, ये खींचिए इस टाइप से। तो आपने देखा हुआ ये इस टाइप से यहाँ पर क्या है, इसे डिवाइड कर दिया यहाँ पर। इसमें कितने 54 देश हैं यहाँ पर, कितने देश? 54 देश, 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप पर 54 देश हैं। तो कोई ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बनाया, किसी यहाँ पर पुर्तगाल ने, किसी डच ने, इस तरीके से अपने कॉन्टिनेंट अपने कॉलोनिज्म उपनिवेश बांट लिए। और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ये देखने मिलती है सीधी रेखा क्यों मिलती है? ये सीधी रेखा क्यों मिलती है यहाँ पर? इस टाइप से बताइए सीधी रेखा कारण क्या है? तो उपनिवेश काल में, जो इतिहास का भी इसका कारण है, उपनिवेश काल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। और सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे ये हो गया, अभी आपको मैंने बनाया था तो यहाँ से लोगों को पकड़ के यहाँ पे ले जाएगा, उनको क्या बनाएगा? दास बनाएगा से। तो आप सुना जहाँ भी दासता को खत्म करने के लिए यहाँ पर आंदोलन चलाए गए, काफी हुए। तो यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से लोगों को पकड़ के लिया गया। तो इतिहास को भी कुछ जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई ग्रोथ तो किया नहीं, आधुनिक विकास में कोई उसका सहयोग रहा नहीं, लेकिन लोगों को उठा के दासता का बना दिया। नंबर 4 लेना चाहूंगा। नंबर 4 निवेश का अभाव है। यहाँ पर निवेश का अभाव, कोई भी कंपनी यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहती है। अब जब बड़ी आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, निवेश क्यों नहीं करना चाहती है? निवेश करने के लिए ऐसी जगह पर जहाँ पर विकास नहीं हुआ, हर कोई कंपनी डरती है, अपने पैसे को फंसाना नहीं चाहती है, अपनी पूंजी नहीं लगाना चाहती है। तो ये भी एक कारण है। नंबर 5 कारण लेना चाहूंगा राजनीतिक भी कारण, इसका कुछ राजनीतिक भी कारण है। तो जब अब राजनीतिक कारण क्या रहेगा? राजनीतिक कारण क्या है? तो राजनीतिक अस्थिरता है यहाँ पर, राजनीतिक अस्थिरता। क्यों आज भी यहाँ पर क्या हो रहे? गृह युद्ध हो रहे हैं, यहाँ गृह युद्ध, आतंकवाद है यहाँ पर।
आतंकवाद यहाँ पर जब अफ्रीका महाद्वीप को आज़ाद किया गया, 54 देश है, 54 देश को आज़ाद किया गया, तो कहीं पर तो सरकार बनी, कहीं पर नहीं बनी, कहीं आतंकवाद का बोलबाला, तो कहीं पर सेना बोलबाला हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, हमने भौतिक कारणों मानवीय कारण से डिवाइड करके ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि हमने कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। और लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे, भौतिक तथा मानवीय कारणों के अभाव की स्थिति में कुछ भौतिक कारण और कुछ मानवीय कारणों की वजह से हम बोल सकते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप की श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरीके से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए, जब तक ऐसी सोच नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपसे बार बार बताता है, अगर आपको इस साइंटिफिक लॉजिक लेना है, किसी सब्जेक्ट पर कमांड करनी है, उसे कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है, कैसे पढ़ना है, तो इसलिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में ज़्यादा हम नहीं करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो भी फिजिकल पॉलिटिकल जो भी पार्ट है उसके हम जो उत्तर महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में करते हैं, वही यहाँ पे करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल बी पहुंच रही है, गलाने वाली बात नहीं है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने, जब तक आप क्या करें, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।